अब खबरें विस्तार से। पूरे देश समेत जमशेदपुर में भी श्री गुरु नानक देव जी के जयंती के अवसर पर 533वां प्रकाश उत्सव धूमधाम से मनाया गया। जहां हर धर्म के लोग एक दूसरे को प्रकाश पर्व की बधाई देते नजर आए, इधर जुगसलाई गौरी शंकर रोड स्थित गुरुद्वारा से 553वें प्रकाश उत्सव पर नगर कीर्तन निकाला गया, जो सीधे साक्षी गुरुद्वारे के लिए कूच कर गया। वैश्विक महामारी के 2 वर्षों के बाद धूमधाम के साथ पूरे देश भर में गुरु नानक देव जी के जयंती के अवसर पर 553वां प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है। वैश्विक महामारी के कारण 2 वर्षों से नगर कीर्तन का आयोजन सही तरीके से नहीं हो रहा था। महामारी का प्रकोप कम होते ही सिख धर्मावलंबियों द्वारा धूमधाम के साथ प्रकाश उत्सव का आयोजन पूरे देश समेत सभी राज्यों के सभी शहरों में किया गया। 15 वर्षों बाद जमशेदपुर के जुगसलाई गौरी शंकर रोड गुरुद्वारा से नगर कीर्तन निकाला गया, जहां इस नगर कीर्तन में सर्व धर्म के लोग एकजुट होकर एक दूसरे को बधाई देते नजर आए। पंच प्यारों के साथ नगर कीर्तन जुगसलाई गौरी शंकर रोड से निकलकर साक्षी गुरुद्वारा साहिब के लिए कूच कर गई। दूसरी तरफ गौरी शंकर रोड गुरुद्वारा साहिब के 100 साल पूरे होने पर शताब्दी वर्ष का भी आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक नगर कीर्तन में क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या महिला, क्या पुरुष, सभी संगतों के चेहरे खिल उठे। विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राएं, सिख समाज की महिला पुरुष इसमें शामिल हुए, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, पूर्व विधायक कुणाल साळंगी समेत शहर के कई गणमान्य लोगों ने नगर कीर्तन में शामिल होकर राज्य के लोगों को 553वें प्रकाश उत्सव पर बधाई देते हुए राज्य के खुशहाली की कामना करते हुए सभी के सुख समृद्धि और आपसी भाईचारे की कामना की। गुरु नानक देव जी के श्री चरणों में हम सत नमन करने आए हैं और 553वां उनका जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। और उन्होंने कहा था कि सब धर्म समान है और नर समान है, इंसान समान है, किसी में भेदभाव करने की बात नहीं कही। तो मैं ऐसे सिख कौम जिसने माँ भारती के लिए बलिदानी देने में सबसे अग्रणी भूमिका निभाई, इस कौम को मैं प्रणाम करता हूँ, बधाई देता हूँ। साथ ही साथ विश्व मानव जाति, जो नानक देव जी का संदेश था कि सब मानव एक हैं, सब धर्म एक हैं, सब गुरु एक हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत प्रणाम करने आया हूँ। सारा विश्व आज 553 गुरु नानक जयंती प्रकाश पर्व के रूप में मना रही है। मैं समस्त जमशेदपुर सहित झारखंड वासियों को, जो विश्व में शांति, सद्भाव और भाईचारा के साथ साथ सेवा का संदेश देने वाले और सिख संगत के संस्थापक गुरु नानक की जयंती और प्रकाश पर्व के अवसर पर समस्त लोग को लख लख बधाइयाँ। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर देश भर में कई धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर स्नान दान और यज्ञ हवन की काफी महत्ता है। जमशेदपुर में भी अहले सुबह से ही लोग पवित्र स्वर्णरेखा और खरकई नदी में आस्था की डुबकी लगाकर यज्ञ हवन और दान पुण्य में जुटे दिखे। इस कड़ी में मानको संकोसाई रोड नंबर 5 स्थित जेपी स्कूल के समीप स्थित शिव मंदिर में विश्व शांति के लिए हवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सुबह से ही श्रद्धालु पहुंचते रहे और हवन कर अपना एवं अपने परिवार व विश्व की शांति की मंगल कामना की। कार्तिक पूर्णिमा है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आज हम सब बस्तीवासी मिलकर करके सामूहिक हवन का कार्यक्रम का आयोजन पहले से अवसर विधि था। उस अवसर को आज एकत्रित होकर के एक सभी माताएं, बहनें, भाइयों सब मिल करके हवन में आहुति दिए। और सबसे बड़ी बात है कि आज गुरु नानक जयंती है। उस अवसर पर भी हमें ये चाहते हैं, गुरु नानक देव जी हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र धर्म के लिए बहुत सारे कार्य करके आगे आए, तो उनके जन्मदिन पर इस तरह की योजना हमने बनाया था। और योजना में सभी बड़ी संख्या में माताएं, बहनें, भाई सब मिल करके आहुति दिए और देश के लिए, सुख समृद्धि के लिए कामना किए कि शांति कायम रहे और हमारा देश स्वस्थ रहे, सभी को किसी प्रकार का नज़र नहीं लगे।
ताकि हमारा देश एक अच्छे जिस तरह से विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है उस तरह से बढ़ते हुए एक संस्कार के रूप में, एक हमारे जो अध्यात्म के रूप में, जो सनातन धर्म का है उसके रूप में एक सामूहिक रूप से हवन का कार्य किए और आरती किए, प्रार्थना किए। प्रकाश पर्व के अवसर पर साक्षी गुरुद्वारा में आईपीएस अफसर मोहम्मद अर्शी पहुंचे, जहां उन्होंने गुरु घर में मत्था टेका, साथ ही गुरु कीर्तन का गायन कर संगत को निहाल किया। यह दृश्य अपने आप में ही भारत की एकता को दर्शाता है, जहां एक आईपीएस अफसर जाति और धर्म से ऊपर उठकर गुरु का सम्मान करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने गुरु गोविंद सिंह द्वारा लिखे गए एक रचना का गायन भी किया। वहीं बातचीत के दौरान उन्होंने सभी को प्रकाश पर्व व कार्तिक पूर्णिमा की बधाई दी, साथ ही सभी के सुखमय होने की कामना गुरु से की। झारखंड सरकार की ओर से जमशेदपुर में फ्लाईओवर शिलान्यास एवं एमजीएम मेडिकल कॉलेज में 500 बेड का नया भवन का शिलान्यास झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल किया था, जिसको लेकर आज कांग्रेसियों में खुशी देखी गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जुबली पार्क गोलंबर के समीप लोगों के बीच लड्डू का वितरण किया। वहीं कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अब तक किसी भी सरकार ने जमशेदपुर को इतनी बड़ी सौगात नहीं दी है। उनका कहना था कि मंत्री बन्ना गुप्ता के प्रयास से यह काम संभव हो पाया, जिसको लेकर कार्यकर्ता सहित शहरवासियों में काफी खुशी है। सरकार द्वारा इस तरह की खुशी मिली है वो बयां नहीं किया जा सकता। फ्लाईओवर और एमजीएम में 500 बेड के अस्पताल के लिए सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री बन्ना गुप्ता का धन्यवाद किया है। हम लोगों के विकास पुरुष आदरणीय बन्ना गुप्ता जी, जन जन के नेता, गरीबों की आवाज, मैं समझता हूँ आज उन्होंने जिस तरीके से जमशेदपुर को ये इतनी बड़ी सौगात दी, 500 करोड़ रुपए से फ्लाईओवर और 400 करोड़ रुपए से एमजीएम का पुनरुत्थान, इसके लिए मैं और हमारी पूरी कांग्रेस की एक एक पार्टी कार्यकर्ता और यहाँ की जनता उन्हें धन्यवाद और साधुवाद देती है। जमशेदपुर में आबकारी विभाग को एक और सफलता मिली है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर विभाग ने सुंदरनगर थाना अंतर्गत हितकू के एक मकान में छापेमारी करते हुए 103 पेटी सेल फॉर अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न ब्रांडों के प्रतिबंध शराब को बरामद किया, जिसका बाजार मूल्य 5 से 7 लाख रुपए है। विभाग ने अवैध कारोबारी को भी हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। बताया जाता है कि इस संबंध में विभाग को कई दिनों से सूचना मिल रही थी, जिसके बाद एक टीम गठित करते हुए यहां दबिश दी गई। इस दौरान एक मकान से भारी मात्रा में प्रतिबंधित शराब बरामद किया गया। हालांकि इस धंधे में और कौन कौन लोग शामिल है, विभाग इसकी जांच कर रही है। हम लोग को सूचना मिल रही थी कि एक जगह अवैध शराब, विदेशी शराब का कारोबार हो रहा है, वहाँ से सप्लाई किया जा रहा है। इस सूचना के आधार पर हम लोग सुंदरनगर थाना के हितकू में छापामारी किए और वहाँ से जो है सेल फॉर अरुणाचल प्रदेश का 103 पेटी हम लोग बरामद किए, जिसमें विभिन्न ब्रांड है, रॉयल सन है, ड्रीम गर्ल है, ब्लू मून है, ये सब हम लोग प्राप्त किए और ये वहाँ से एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाए हैं। इस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये जो है इसके घर से मिला है और ये माल किसका है, क्या है, इस हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। जो इस आदमी का होगा उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसका बाजार मूल्य 5 से 7 लाख रुपया है। जो व्यक्ति जिसके घर से माल जहाँ रखा हुआ था उसको गिरफ्तार किए हैं, उससे पूछताछ की रही है कि इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल है। क्या नाम है?
गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर जमशेदपुर के मायूम के अध्यक्ष सार्थक अग्रवाल ने जमशेदपुर ब्लड बैंक में एक आह्वान पर 50वां सिंगल डोनर प्लेटलेट यानी एचडीपी रक्तदान करते हुए झारखंड में पहला एचडीपी रक्तदान के क्षेत्र में यह खिताब अपने नाम करते हुए इतिहास रच डाला। अपने आप को समाज के नाम समर्पित करते हुए सार्थक अग्रवाल एक मृदुभाषी सरल व्यक्तित्व के स्वामी एवं समाज में जरूरतमंद लोगों के लिए कुछ कर पाने की ललक आज उन्हें इस मुकाम तक लेकर आया। गुरु पूर्णिमा के विशेष पावन दिन पर आज रक्तदान करते हुए सार्थक अग्रवाल जहां अपने आप में गर्व महसूस कर रहे थे, साथ ही जमशेदपुर ब्लड बैंक सेंटर मायूम एवं प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के सभी सदस्य भी इस पावन बेला पर उपस्थित रहकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। जो अस्पताल में इलाजरत आज झारखंड के साथ साथ जमशेदपुर ब्लड सेंटर के लिए भी एक ऐतिहासिक पल आज रचा गया। एसडीपी रक्तदान के क्षेत्र में एक नया इतिहास। मायूम के अध्यक्ष सार्थक अग्रवाल जी ने एसडीपी रक्तदान यानी सिंगल डोनर प्लेटलेट्स रक्तदान के क्षेत्र में अपना 50वां स्वैच्छिक एवं सुरक्षित एसडीपी रक्तदान के आंकड़े को पूर्ण किया। दिन बहुत ही पावन शुभ अवसर यानी गुरु पूर्णिमा के दिन सार्थक अग्रवाल जी ने जमशेदपुर ब्लड सेंटर के एक आह्वान पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अस्पताल में इलाजरत उन जरूरतमंद लोगों के लिए अपना 50वां एसडीपी रक्तदान करते हुए एक इतिहास रच डाला।